हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बीपीएससी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीपीएससी बहुत सारे जो पर्सन्स हैं, इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। फिर अगले वीडियोस में हम दूसरे जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर और रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ख़ास करके बीपीएससी मेंस के लिए किसी न किसी तरह ये क्वेश्चन में आता ही है। जैसे महात्मा गांधी की का जन्म 1869 में हुआ और 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ये प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं। इन्होंने ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। इनकी फ़िलॉसफी अहिंसा यानी नॉन वायलेंस पर बेस्ड है, सिविल डिसोबीडियंस पे बेस्ड है। सिविल डिसोबीडियंस और नॉन वायलेंस ये दो ऐसे टर्म हैं जो इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इन्होंने अप्लाई किया और इनकी वजह से दुनिया के दूसरे देशों में भी फ्रीडम मूवमेंट और सिविल राइट्स मूवमेंट इंस्पायर्ड हुए। इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इन्होंने लॉ की पढ़ाई लंदन में की। ये एक बैरिस्टर भी थे और इन्होंने 2 डिकेड्स साउथ अफ्रीका में गुजारा, जहाँ पे इनजस्टिस मीन्स शोषण के खिलाफ सत्याग्रह का उपयोग किया। सत्याग्रह का मीनिंग है ट्रूथ फोर्स और सोल फोर्स, आत्मशक्ति। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट भारत में इनकी वापसी 1915 में हुई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर उभरे। इन्होंने बहुत सारे कैंपेन को लीड किया, जैसे साल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, इन सब को इन्होंने लीड किया। इनकी फ़िलॉसफी सिंप्लिसिटी पर बेस्ड है, सेल्फ रिलायंस पर बेस्ड है और नॉन वायलेंट पर बेस्ड है। सिंप्लिसिटी, सेल्फ रिलायंस यानी सादी ज़िंदगी। सेल्फ रिलायंस मीन्स developing your own business, no dependency on British goods। उन्होंने खादी वस्त्र को प्रमोट किया। इनकी डेथ 1948 में न्यू दिल्ली में हो गई। नाथूराम गोडसे ने हिंदू नेशनलिस्ट इन्होंने मारा। इनकी लीगेसी ये है कि गांधी जी को हम फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। आज भी हम इन्हें याद करते हैं। जो 2 अक्टूबर है उसे गांधी जयंती के तौर पे जानते हैं। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए। इन्होंने दुनिया के बहुत बड़े बड़े लीडर्स को प्रभावित किया, जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला। इन दुनिया के इन बड़े नेताओं ने जस्टिस के लिए और इक्वलिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। महात्मा गांधी का बिहार से बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। महात्मा गांधी के बिहार से गहरे रिश्ते होने की वजह से उन्होंने अपने लीडरशिप को आगे बढ़ाया। बिहार प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन हिज जर्नी।
उनके इस सफ़र में, राजनीतिक कैरियर में बिहार ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में हुआ, जिसकी वजह से उनकी पहली एंट्री इंडियन पॉलिटिक्स में हुई। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। चंपारण में यहाँ के नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा को देखते हुए उन्हें चंपारण आना पड़ा। राजकुमार शुक्ल ने उन्हें लखनऊ सेशन 1916 में उन्हें गांधी जी को इनवाइट किया कि आप आएँ और यहाँ की जो दुर्दशा है किसानों की, उसको दूर करें। गांधी जी लेड अ पीसफुल प्रोटेस्ट एंड गैदर्ड एविडेंस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। पीसफुल प्रोटेस्ट किया और जो शोषण इनके खिलाफ हो रहा था ब्रिटिश शासन के द्वारा, उसके लिए उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और इस चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट का जो रिज़ल्ट रहा वो ये रहा कि तिनकटिया सिस्टम ख़त्म हो गया और गांधी जी एक नेशनल लीडर के तौर पर उभर कर सामने आए। और सत्याग्रह का उन्होंने सबसे पहला उपयोग चंपारण सत्याग्रह में ही किया। गांधी जी के यहाँ बिहार के जो महत्वपूर्ण लीडर्स थे, नेता थे, उनसे बहुत गहरे संबंध थे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, अनुग्रह नारायण सिंह, तो इन लोगों के साथ इनके काफ़ी गहरे रिश्ते रहे। गांधी जी का फोकस रूरल मासेस, जो गांव के लोग थे, उनको सशक्त करने में था। गांधी जी का जो काम करने का तरीका था वो गांव के लोगों को प्रभावित करता था और उनका जो काम था वो ये था कि ही वाज विलिंग टू प्रमोट एजुकेशन, सैनिटेशन एंड सेल्फ रिलायंस, साफ सफाई, स्वच्छता, शिक्षा और खुद पर निर्भरता। ये सब उनके काम का मेन मुद्दा होता था। उन्होंने खादी को प्रमोट किया और जो ब्रिटिश गुड्स थे उनको बाइकाट किया। उनका आश्रम बिहार में है। उन्होंने सदाकत आश्रम पटना में बनाया जो एक नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ का हब था और उनके जो नॉन वायलेंस और सेल्फ रिलायंस के सिद्धांत थे उसको सदाकत आश्रम ने प्रमोट किया। गांधी जी की लेगेसी को हम आज भी मेंटेन किए हुए हैं। आज भी हम गांधी जी को याद करते हैं। बिहार राज्य सरकार